कांग्रेस ने अघोषित कटौती के खिलाफ उठाई आवाज, विभागीय अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने पूर्व विधायक मनमोहन शाह बट्टी के असामयिक निधन पर उठाए सवाल, सीबीआई जांच की मांग। अब केवल संडे रहेगा टोटल लॉकडाउन, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में हुआ निर्णय। और छिंदवाड़ा की शराफत यूं ही नहीं है मिसाल, चाय की दुकान में 20,000 कैश गिराकर अगले दिन वापस पाए। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं जय चंद्रवंशी और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना काल में आपका मिलनसार होना भी बवाल है। जनार्देव विधायक सुनील उइके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से भोपाल के अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज जारी है। इधर उनके संपर्क में आए 5 विधायक, कुछ पत्रकार, 2 डॉक्टर, कुल मिलाकर 64 लोग क्वारंटीन किए गए हैं। माननीय विधायक जनार्देव जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जैसा खबरों में चल रहा है। उसके कारण कुल लगभग अभी तक जो पहचान की गई है 64 लोगों की पहचान की गई है। उनमें से 5 हमारे जिले के माननीय विधायकगण भी हैं। इसके अलावा 1-2 डॉक्टर हैं जिनके साथ उन्होंने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया था। कुछ एक पत्रकार भी हैं, लगभग 7 के आसपास पत्रकार भी हैं जो उनके साथ संपर्क में आए थे। कुल जमा 64 लोग हैं, उनका अभी सैम्पलिंग किया जा रहा है। 50 लोगों की सैम्पलिंग ऑलरेडी की जा चुकी है, अभी उसका रिजल्ट आना प्रतीक्षित है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तमाम प्रयासों में टोटल लॉकडाउन को सबसे बेहतर उपाय मानते हुए 3 चरणों का टोटल लॉकडाउन समूचे देश ने सहन किया। हालात ही यूं थे कि मरता क्या ना करता, लेकिन अब संक्रमण के आंकड़ों के बीच बढ़ता रिकवरी रेट सभी को हिम्मत दे रहा है। छिंदवाड़ा में भी अब केवल संडे लॉकडाउन ही रहेगा। हाल ही में शनिवार और रविवार 2 दिवसीय लॉकडाउन का निर्णय लिया गया था, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों पर आपदा प्रबंधन समिति सदस्यों से चर्चा कर कलेक्टर सौरभ सुमन ने केवल संडे के दिन को टोटल लॉकडाउन के लिए निर्धारित किया है। सप्ताह के बाकी दिनों में रात 10 बजे तक दुकानें खुली रह सकेंगी और रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का समय प्रतिबंधित रहेगा। जी, आज आपदा प्रबंधन समूह की बैठक बुलाई गई थी। माननीय सदस्यगण और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई उसमें सबसे पहले तो जो भारत सरकार के दिशा निर्देश जारी होते हैं उसका जिले में कैसे पालन होना है, साथ ही साथ हमारे मध्य प्रदेश शासन गृह मंत्रालय के क्या निर्देश हैं उसके अनुरूप। तो उसमें जो एक चीज़ स्पष्ट होकर आई कि जो लॉकडाउन है वो केवल रविवार के दिन रहेगा। दुकानों के खुलने बंद होने के संबंध में ये चर्चा हुई कि रात्रि 10 बजे तक दुकानें सारी बंद हो जाएं। अपने ज़िले में जैसी की व्यवस्था है कि हम ये काम 1 घंटा पहले से शुरू कर देते हैं, 9 बजे से शटर डाउन करने का, ताकि दुकानों में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो समय पर अपने घर जा सकें, उनको कोई असुविधा ना हो। और इसके साथ ही साथ सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां चल सकें, सुचारू रूप से चल सकें, अर्थव्यवस्था पुनः मजबूती से पटरी पे आए। इसके संबंध में जो भी दिशा निर्देश भारत शासन के हैं उस पर चर्चा हुई। कुल मिलाकर के ये है कि अब आने वाले समय में लॉकडाउन केवल 1 दिन रहेगा। दुकानों के बंद होने का समय रात्रि 10 बजे है। और इसके साथ ही साथ ये भी हुआ कि कुछ होटल रेस्टोरेंट वगैरह के टाइमिंग की बात आई, तो उसमें तय हुआ कि अन्य ज़िलों में क्या स्थिति बन रही है उसको देखते हुए अगले 1-2 दिन में उसमें भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस ने विभाग को ज्ञापन सौंपकर मजरे टोलों में लगातार कई घंटों हो रही कटौती की शिकायत की है। मदद प्रशासन होश में आओ, मदद प्रशासन होश में आओ, विद्युत मंडल प्रशासन होश में आओ, कमलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद। कांग्रेस नेता आनंद राजपूत, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष फिरोज खान एवं विजय गावंडे के नेतृत्व में
किसानों व ग्रामीणों ने अधीक्षण यंत्री को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से छिंदवाड़ा जिले के साथ बड़ा सौतेला व्यवहार हो रहा है। छिंदवाड़ा जिले के साथ साथ मोखेड़ वो ब्लॉक है, माननीय कमलनाथ जी का गृह ब्लॉक रहा है। मोखेड़ ब्लॉक में हमारा उमर वाला जो फीडर है, उस फीडर में सैकड़ों हमारे साथी हैं जो खेतों में मकान बना के रहते हैं, खेतों में रहते हैं। आज परिवार बड़े हो गए हैं, गांव की जगह खेत में रह रहे हैं, टोलों में रह रहे हैं। तो ये लगातार वहाँ अघोषित कटौती, मात्र 10 घंटे बिजली मिल रही है और 14-14, 12-12 घंटे की कटौती दुष्टता के साथ छिंदवाड़ा के साथ मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है। आज हमने हमारे सभी साथियों के साथ, हमारे जनपद अध्यक्ष जी, हमारे झुग्गी झोपड़ी के जिला अध्यक्ष फिरोज खान जी और सभी ग्रामीणों के साथ आज हमने सांकेतिक रूप से साहब को ज्ञापन दिया है। अगर ये समस्याएं अगर हल नहीं होंगी तो बड़े स्तर पर हम इसका आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि इसके पहले लाइट की समस्या के कारण बारिश का टाइम है, खेत में मकान है, सांप बिच्छू का डर रहता है। इसके पहले 2 घटनाएं ऐसी बड़ी घट चुकी हैं, लोगों में बड़ा आक्रोश है। आज हमने सांकेतिक रूप से बात करी है। अगर इसका निराकरण नहीं होगा तो निश्चित तौर पर इस मामले में हम पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी के समक्ष अपनी बात रखेंगे और निराकरण की हमने मांग शासन से आज रखी है। नहीं होगा तो जो आगे इस तरह प्रशासन मानेगा, हम उस तरह प्रशासन को मनवाएंगे। तो लोगों का भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक मनमोहन शाह बट्टी के आकस्मिक निधन पर अनेक संदेह व्यक्त करते हुए पार्टी नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की है। बट्टी जी की हत्या की सीबीआई जांच करो, जांच करो। हमारे बट्टी जी, हमारे बट्टी जी, हमारे गोंडवाना जिंदाबाद, गोंडवाना जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, बट्टी जी का नाम रहेगा। बट्टी जी हमारे, बट्टी जी हमारे भारतीय गोंडवाना पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हत्यारे डॉक्टरों को जेल में डालो, जेल में डालो। हत्यारे डॉक्टर को जेल में डालो, हत्यारे डॉक्टर को जेल में डालो। मृत्यु के कारणों में 2 बार हृदयघात और फिर कोरोना से मृत्यु बताए जाने की बात को संदेहास्पद बताते हुए भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है। 5 सूत्रीय ज्ञापन में पार्टी ने हर संदेहास्पद बिंदु की जानकारी देते हुए जांच दल में एक प्रतिनिधि पार्टी का भी रखे जाने की मांग की है। भारतीय गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अमरवाड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक तिरुमाल मनमोहन शाह बट्टी जी का विगत दिनों भोपाल के एक निजी चिरायु अस्पताल में संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई थी। उस मृत्यु में 2-3 चीजें हमें सामने निकल कर आई। डॉक्टरों का कहना है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, फिर उन्हीं डॉक्टरों का बाद में यह कहना पड़ा कि नहीं, इनकी मृत्यु कोरोना से हुई है। जबकि जब बट्टी जी भर्ती हुए थे उस समय कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई और हमने जब यहाँ उनका शव लाने का प्रयास किया छिंदवाड़ा में, तो उस समय उन्होंने कहा कि नहीं, आप शव ले जा सकते हो, हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। जब हमने एम्बुलेंस में गाड़ी में रख लिया तो उस शव को फिर से वहाँ का जो प्रबंधन है और वहाँ के शासन प्रशासन के लोगों ने कहा कि नहीं, ये कोरोना पॉजिटिव, आप इनको ले जा नहीं सकते। शासन प्रशासन की देखरेख में परिवार वालों की उपस्थिति में यही अंतिम संस्कार होगा। तो ऐसे विरोधाभास की जो स्थिति आ रही है और हमें पूरी तरह अंदेशा हो गया है कि हमारे जो लीडर है माननीय मनमोहन शाह बट्टी जी, उनके साथ षड्यंत्र पूर्वक उनकी हत्या की गई। ना अटैक आया, ना कोरोना पॉजिटिव। इसलिए हमने आज हमारे माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश के और मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली को एक ज्ञापन सौंपा है और उस ज्ञापन के माध्यम से बट्टी जी की जो मृत्यु हुई है उस मृत्यु की हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। AIMTC ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस छिंदवाड़ा इकाई ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की जानकारी दी है। हमारे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर दिनांक 10 से 12 तक 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसमें हमारे 4 मुद्दे हैं। एक तो है डीजल के वेट टैक्स कम करने का, दूसरा बॉर्डर पे जो RTO बॉर्डर है वहाँ पे अवैध वसूली के बाबत, तीसरा है ड्राइवर कंडक्टरों को मतलब कोविड-19 में
के उसमें सुरक्षा कवच प्रदान करने बाबत। और चौथा है, पांचवा हमारा ये है कि जो मालवाहक में 6 महीने का रोड टैक्स माफ़ किया जाए। इन मुद्दों को लेकर हम भी आज मीटिंग लिए थे और मीटिंग में तय हुआ कि हम लोग भी हड़ताल पर रहेंगे और उसी संदर्भ में जिलाध्यक्ष महोदय को सूचना लेटर देने आए हैं। और इसके एक और लेटर है, नो एंट्री का समय हमारे छिंदवाड़ा में 6 से सुबह रात के 9 बजे तक लगाया गया है, जो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर नहीं होने के कारण ये संभव नहीं है। हम लोगों की मांग है कि सुबह 6 से 9 खुला रखें प्रवेश और 12 से 3। उस संदर्भ में भी हमने कलेक्टर महोदय को एक पत्र दिए हुए हैं। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और आइए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छिंदवाड़ा इकाई ने आज जिला समन्वयक सन्नी बात्रे के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शिक्षा की धंधेबाजी पर लगाम लगाए जाने की मांग की है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, जिसमें स्कूल वाले अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं फीस पेड करने के लिए, जिसमें अवगत कराया गया शिक्षा अधिकारी को कि उनसे दबाव ना बनाया जाए एवं उनकी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द कराया जाए। जो शासन के निर्देश हैं कि अभी लॉकडाउन की स्थिति में सिर्फ शिक्षण शुल्क ही लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि कोई विद्यालय शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त कोई राशि अगर लेता है और उसकी कोई नामजद शिकायत हमारे पास करेगा तो उसकी जांच भी कराई जाएगी और यदि उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। परासिया रोड में LIC ऑफिस के सामने आम का एक पुराना विशाल वृक्ष धराशायी हो गया। गनीमत थी कि कोई इसकी जद में नहीं आया। अचानक गिरा, एक मिनट भी नहीं लगे उसको, यानी 10 सेकंड के अंदर पूरा झाड़ ऐसे खड़े से खड़ा झाड़ नीचे आ गया। इससे किसी को नुकसान पहुंचा? नहीं, किसी को नुकसान नहीं हुआ। जस्ट थोड़े से दूर में यानी गाड़ियां खड़ी थी। अच्छा हुआ किसी को नुकसान नहीं हुआ। शायद परसों के दिन राम जन्मोत्सव मनाया गया है, वहाँ जन्मभूमि का वो शिलान्यास हुआ, तो पटाखे फूटने के कारण जगह में वाइब्रेशन होने के कारण झाड़ की नसें अंदर से खोखली हो। कितनी देर मार्ग अवरुद्ध रहा? कम से कम 1 घंटे। बरघाट से छिंदवाड़ा आए एक युवक ने 6 अगस्त की शाम राज टॉकीज के पास एक होटल में चाय पी और पर्स वहीं टेबल के नीचे गिर गया। अगले दिन जब वह वापस होटल पहुंचा तो उसे भी यकीन ना था कि पर्स और पैसे वापस मिलेंगे। मगर यह छिंदवाड़ा है साहब, यहां की ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। पर्स में बकायदा
20,000 कैश था। हाँ, ये ग्राहक है हमारे, बाहर से आए थे चाय पीने के लिए। चाय पी के लौट रहे थे, पैसे इनने गिरा दिए, गिरा के चल दिए। फिर कुछ हमारे ग्राहक आए, उन्होंने बोले यार ये पैसे पड़े करके, तो पैसे उठा के फिर हम लोगों ने रखे। फिर पता किया कि भाई किसके किसके, कोई पता नहीं लगा। कल फिर दूसरे दिन आके इनने पूछे यार मेरे पैसे गिरे 20,000 रुपये। फिर इनसे हमने कंफर्म करे, कंफर्म करने के बाद फिर इनको हम पैसे वापस लौटा रहे हैं 20,000। चाय पीने आया था, पैसे गिर गए थे होटल में। कहाँ रहते आप? बरघाट। तो कब आए थे आप? रात में 10 बजे। 10 नहीं, 8-9 तो पता कैसे चला आपके पैसे गिर गए? नहीं, रात में पता चला। जी, कैसे पता लगा? देखे, हाँ, जेब में देखा तो पैसे थे नहीं रात में। हाँ, तो फिर सुबह आए, ध्यान करके आए। फिर ध्यान करके आए तो चच्चे से पूछे, चच्चे ने बताए थे करके। हाँ। यहाँ मिले करके, यहाँ मिले। कभी सोचा था आपने कि आपको 20,000 रुपये गिर जाएंगे और मिलेंगे? जी नहीं, कभी नहीं। तो चच्चे की मेहरबानी जो दे दी। बेल, आम, जाम, गिलोय, केला और आंवला पूरे 11 पवित्र और औषधीय वृक्षों के पौधे लगाकर उनके पोषण और रक्षा का संकल्प परिवार ने लिया अपनी बेटी के जन्मदिन पर। बेटी का नाम है कोशिमा विश्वकर्मा, जिन्हें आप अक्सर न्यूज में देखते हैं बतौर एंकर। डालो पानी, डालो, निकालो पानी, निकालो, डालो डालो, थोड़ा थोड़ा, यहाँ डालो ना, थोड़ा थोड़ा। आज हमारी बेटी कोशिमा विश्वकर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने कालीबाड़ी के उद्यान में वृक्षारोपण किया, जिसमें आम, जाम, गिलोय और केला और सभी प्रकार के फलों का पौधारोपण किया। और हम इस पौधारोपण के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि हम पर्यावरण की रक्षा भी करें और प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मदिन पर 5-5 पौधे लगाए, तो इससे पर्यावरण का भी सुधार होगा और जो हम पेड़ पौधे काटते चले जा रहे हैं वो नुकसान से हम बचे रहेंगे, नए पौधे होंगे और बच्चों को भी इससे शिक्षा मिलेगी कि हमें फलदार वृक्ष कहाँ से और कैसे उपलब्ध होते हैं। और मैं प्रेरणा महिला मंडल की तरफ से कोशिमा को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ और हमारे सब परिवार की ओर से और ग्लोबल परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया कि हम वृक्षारोपण करें और लोगों को संदेश पहुँचाएं। जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के सीईओ सीएल मरावी ने आज साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली और शासन की विभिन्न जनहितैषी योजनाओं में क्रियान्वयन की स्थितियां जानी और जरूरी निर्देश प्रदान किए। सरपुरा है सर, और खापा कला, सुसरई, मानेगांव और अपना देवरिया लालू और खैरी मिठाई और घाटकर आसिया और कोटल बद्री और बुटेला, पखड़िया, नेर, मदनपुर और सुनिए सभी लोगों ने नोट की ये क्यों होना शेष है, नाम भी होना इसमें सर कुछ बोल रहे हैं कि बना के खुलिया में बोल रहे हैं कि वो 27 बनाए चले थे सर। इसको नोट कर लो, आपको बता दिया गया है दिन का भी है 15 पंचायत 93 के लिए कोटल बड़ी, घाट पलासिया, खैरी बुताई, पिपरिया लालू, टोटल 93 है भाई, इसको नोट कर लो और ये खत्म कर यार ये एपिसोड। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर।
अंत में एक बार फिर देख लेते हैं हेडलाइंस। कांग्रेस ने अघोषित कटौती के खिलाफ उठाई आवाज, विभागीय अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने पूर्व विधायक मनमोहन शाह बट्टी के असामयिक निधन पर उठाए सवाल, सीबीआई जांच की मांग। अब केवल संडे रहेगा टोटल लॉकडाउन, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में हुआ निर्णय। और छिंदवाड़ा की शराफत यूं ही नहीं है मिसाल, चाय की दुकान में 20,000 कैश गिराकर अगले दिन वापस पाए। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खास खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।